विश्व के एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के शिष्य और अनुयायी सचिन पायलट के बंगले पर पहुंचे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यूं तो लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उनके प्रयास हर बार उल्टा उन्हें ही नुकसान पहुंचाकर जाता है। लेकिन इस बार लगता है सचिन पायलट या तो इस पद को प्राप्त कर लेंगे या तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के सानिध्य में जाकर अपनी इच्छाओं का त्याग कर देंगे। बहरहाल यह सफर सचिन पायलट का जारी है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहब ने पहले 1513 ईस्वी में एक धर्म यज्ञ किया था, जिसमें 3 दिन तक लगातार अखंड भंडारा चला था। उसी उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार, निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान में 9 जगह अखंड भंडारा 7, 8 और 9 तारीख को आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय सचिन पायलट साहब को हमने निमंत्रण दिया है। सचिन पायलट साहब ने प्रोग्राम बना के और आने का कार्यक्रम बताने के लिए हमें आश्वस्त किया है और उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो। अच्छी तरीके से उन्होंने हमसे बात की है और लगता है वो आने का उनका प्रोग्राम जो है वो बना के हमें सूचित करेंगे। बना के आएंगे। क्या लगता है, क्योंकि महाराज की जो विचारधारा है वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की है और कांग्रेस की भी विचारधारा सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की है। क्या लगता है ऐसे में बीजेपी के सरकार आएगी या बीजेपी के लोग जो वर्तमान में आपको कोई तकलीफ़ दे रहे हैं या कोई परेशानी है महाराज के विचारधारा को आगे फैलाने में? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमात्मा का जो निर्देश है, जो एक दोहे में उन्होंने जो वर्णित किया है सतगुरुदेव जी ने, उस अनुसार हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना हमारा कोई मित्र है, सब हमारे लिए समान है। परमात्मा के आदेशानुसार सबको आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो और जितने भी दल हैं, सभी सर्व मानव समाज को संत रामपाल जी महाराज ने अखंड भंडारे के अंदर आमंत्रित किया है। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। ये जाति और धर्म के अनुसार जो लोग बट रहे हैं, उन सबको एक साथ करके और परमात्मा स्वच्छ भारत का निर्माण करने में सारी तरीके से अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज की विचारधारा फैल जाएगी तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, सच्चा हिंदू धर्म, हिंदू क्या है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म वेद और गीता के अनुसार जो अनुपालना करने अपने जीवन में, वो सच्चा धर्म है। वेद और गीता में कहीं भी धार्मिक पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। सिर्फ हमारे जैसे लोगों ने मिलकर के धार्मिक पाखंड बढ़ाया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने तो इस पाखंडवाद को ख़त्म करके कबीर साहब के सिद्धांतों पे चल के और पाखंड समाप्त करके एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर रहे हैं। महाराज की विचारधारा बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आज आप अशोक गहलोत के लिए आप लगातार 26 वर्ष से पैदल यात्रा वैष्णो देवी ले जाते रहे हैं। आज सचिन पायलट के पास आप महाराज का निमंत्रण लेके आए हैं, तो ये जो बदलाव है, आप एक तरफ तो वैष्णो देवी यात्रा जाते थे और अब आज आप संत रामपाल जी महाराज के साथ लगे हुए हैं और आंधी की तरह टोंक क्षेत्र में आप लोगों का काम चल रहा है। तो ये जो बदलाव है, क्या कारण है ये बदलाव आपके जीवन में आया है? ये सच्चा ज्ञान का कारण है, सतभक्ति का है। हमें ये पता चल गया कि तीर्थ गए से एक फल और संत मिले फल 4, सतगुरु मिले फल अनेक हैं, कहे कबीर विचार। आज ये जो भारत में आप कह रहे हो ना, ये पाखंडवाद जो चल रहा है, आज अगर कबीर साहब के जो भी लक्ष्य है, उनके जो धर्म के अंदर जो धारण करने वाली जो ज्ञान की बातें हैं, ये लोग अगर धारण कर लेना तो कोई विवाद ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं ये सारे लोग हमारे बच्चे हैं, काल भगवान ने इनको भ्रमित कर रखा है। अब समय आ गया है, क्योंकि पहले परमात्मा ने बोल दिया, जब गुजरेगा 5505 मेरा वचन होगा साचा, और उस समय में मेरा अंश बैठाऊँगा और वो सबको, सारे जितने भी दल और जितने भी संगठन बने हुए हैं, धार्मिक भी जो बने हुए हैं, उनको सबको एक कर देंगे। वो समय आ गया, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप तो भंडारे में पधारो, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा आपका मन। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा आपका मन। संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा, एक समय था जब इस विचारधारा को रोका जाता था, इस विचारधारा के खिलाफ लोग खड़े होते थे। संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा बड़ी तेज़ी से फैल रही है और ये 2000 सोजत पाली ज़िले में 7, 8 और 9 नवंबर को कार्यक्रम हो। संत रामपाल महाराज हैं जो जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग बाहर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर धर्म प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनसे भी अधिक तेज़ी से यह आश्रम
और यह विचारधारा आगे बढ़ रही है। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए। आज ये लोग सचिन पायलट को यहाँ पर निमंत्रण देने आए हैं। हो सकता है सचिन पायलट रामपाल महाराज की कृपा से मुख्यमंत्री बन जाएं। अपनी तरफ से तो सचिन पायलट ने पूरा जोर लगाया है और पूरे सचिन पायलट की पूरी लॉबी ने, पूरी मीडिया ने पूरा जोर लगाया कि वे मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़े और मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन नहीं बन पाए हैं। हो सकता है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाने से वह जो रास्ता बंद था, वह जो दरवाज़ा बंद था, वो खुल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। रामपाल जी भगवान की